क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हो कि आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे मुसलमानों और दलितों को परेशानी होती है? क्या क्या नहीं कहा गया था महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस के बारे में? कितना झूठ कहा गया था? ये गाली गलौज जो है ना, ये इनके मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है जो नफरत का सामान लेकर आए? पहले तो देखिए, एक 3 बार चुनी हुई पार्टी 3 बार से चुने ओबीसी प्रधानमंत्री को साफ बोलते हैं, पर नोमानी जो बोलता है वोट जिहाद करेंगे और उस नोमानी के पास हस्बैंड ऑफ स्वरा भास्कर पहुंच जाते हैं जो एमबीए के कैंडिडेट है, उनसे दुआ लेने के लिए कि आप दुआ दीजिए, हमें पूरा समर्थन दीजिए, तो वो नोमानी तो फरिश्ता है। पर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता जो लगातार काम करते हैं और तीसरी बार चुन के आए और ओबीसी प्रधानमंत्री हम जो है वो साफ है। अब किशोर तिवारी जी से पूछिए, वो खुद आरएसएस में रहे कि हम साफ है और नोमानी फरिश्ता है। दूसरी बात, ये जो गाली गलौज जो है और प्रधानमंत्री को मारने की बात है, 125 गालियां और मारने की धमकियां दी गई है। ये कांग्रेस ने बोला है कि डैश डैश की मौत मरेगा, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की, मोदी भस्मासुर, मोदी नीच, उनके परिवार को गाली। फिर केवल ये नहीं, सनातन को समाप्त कर दो। खड़गे जी के बेटे ने बोला सनातन बीमारी है, हिंदू जो है वो टेररिस्ट है, आईएसआईएस बोको हराम है, हिंदुत्व को गाली। फिर उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना। ये सारे सेकुलर बयान है। तहसीन पूनावाला यहां पे आते हैं 5 बजे की डिबेट में, नहीं मैं तो अग्री नहीं करता इस बयान से। अरे आप अग्री नहीं करते पर खड़गे जी करते हैं ना, खड़गे जी तो लोग रोज नारा लगाते हैं कांग्रेस के लोग, तो कांग्रेस पर क्या कार्रवाई होगी, कांग्रेस के नेता पर क्या कार्रवाई होगी? तहसीन पूनावाला आकर कुछ बोल जाते हैं। दूसरी बात, हमने किसी को टारगेट करते हुए बयान नहीं दिया, हमने बोला कि ऐसी कांग्रेस की विधवाएं पैदा हो गई थी जो फेक बेनिफिशियरी लेती थी। अब हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। तहसीन के मन में पाप और चोर है, जैसे उनको सेफ में केवल वो तिजोरी दिखती है, तहसीन को केवल सोनिया जी दिखती है। हम क्या बोले, हमने किसी का नाम लिया? 1984 में मेरे सिख भाइयों को टायर लगा लगा कर मारा गया और हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के लोग उसमें शामिल थे, सज्जन कुमार कन्विक्ट हुए। तो वो पंजा जिसने सिखों को मारा वो कौन सा पंजा था? वो गुलाब वाला पंजा था, वो खूनी पंजा ही था। अरे काम ऐसे किए हैं तो मैं उनको वर्णन कर रहा हूं, हमने कभी किसी को नहीं बोला। किशोर जी, आपका तो क्या सियासी धर्मांतरण हो चुका है। भाई नोमानी बोल रहे हैं कि देखिए वोट जिहाद होगा, सिपा सालार शरद पवार और उद्धव ठाकरे है, और उद्धव भाईजान एक बार कंडेम नहीं कर रहे, और आरएसएस को बोल रहे साफ, आरएसएस साफ और नोमानी फरिश्ता। यही है ना किशोर जी? यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट, जरा आवाज टूट के तो नहीं आ रहा? नहीं ठीक आ रही थी। पार्टी टूट गई, आवाज क्या है भाई, आपकी तो पार्टी टूट गई। ये जो सज्जाद नोमानी वगैरह है, बीजेपी की एक स्क्रिप्टेड उन्होंने डिमांड चैप्टर रखी। आरएसएस में मैं था नहीं, आरएसएस में हूँ। अरे भाई आप भी साफ निकले। अरे मुझे पूरा बोल ले देना। आप साफ तो नहीं हो ना? 100 रुपए की बनियान वाले मुझे बोल ले देना। अरे बनियान नहीं है ये, चलिए साफ तो नहीं है ना। किशोर तिवारी जी के साथ रिदम टूट गई, किशोर तिवारी जी पार्टी और विचारधारा छूट गई। अरे बताइए 370 पर क्या स्टैंड था, सीए पर क्या स्टैंड था, मंदिर पर क्या स्टैंड था, वक्फ पर क्या स्टैंड था, और कहां आ गए आप? पर आखिरी बात किशोर तिवारी जी से, देखिए किशोर तिवारी जी, आपने बोला कि ये नोमानी हमारा आदमी है, ये नोमानी से पता है कौन मिल रहा है? आप थोड़ा जूम कीजिए कैमरामैन, इसको जूम कीजिए। ये है स्वरा भास्कर, जिनकी फिल्में आप शायद देखते होंगे। ये है मिस्टर स्वरा भास्कर के हस्बैंड, और ये है नोमानी, ये आपके प्रत्याशी है मिस्टर फवाद अहमद। ये आपके है, एमबीए के कैंडिडेट है, महा वोट बैंक अघाड़ी के। एक बार इनको निकालो पार्टी से, जरा बोलो कि हम हमारे साथ नहीं है। ये नोमानी से मिल के आए। अरे नोमानी आपके लिए अपील कर रहा है, बोल रहा है सिपा सालार है हमारे सब कुछ, ये जाके दुआ मांग रहे हैं, और नोमानी हमारे सर पे चिपका रहे हैं। और सर ये टी शर्ट है, ये बनियान नहीं है। हाँ, पर वो बोलते हैं ना, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे थे जैसी, आप बनियान में ही आ गए। अच्छा, जाने के बाद सब लोग बनियान में बैठे। कांग्रेस मात्र एक पार्टी है जो राइट विंग पार्टीज और लेफ्ट विंग पार्टीज दोनों के साथ गठबंधन कर सकती है। कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, सबसे पहली बात हमें समझना होगा, सेंट्रिस्ट पार्टी है। तहसीन ने पहले बोला हम सेंट्रिस्ट है, हमारा बहुत नुकसान होता है। ये सेंट्रिस्ट पार्टी फुरफुरा शरीफ के साथ चली जाती है, आईयूएमएल के साथ चली जाती है। लेफ्ट ने बोला है कि जमात इस्लामी के साथ चली जाती है, पर इनको सांप कहां नजर आता है? किशोर तिवारी जी के संगठन में, मतलब आरएसएस में सांप केवल वहां नजर आता है, फुरफुरा शरीफ फरिश्ता है। दूसरी बात, इन्होंने बोला संविधान पर बड़ा खतरा है। मान्यवर संविधान तो 370 हटने के बाद लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, कौन विरोध कर रहा है? और आज रेवंत रेड्डी का बयान है कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे, ये संविधान में इसकी परमिशन है अम्बेडकर जी के। हमारा कांग्रेस से जो नाता है वो अभी का है, 2-2.5 साल का। हमने उनकी ट्यूशन लेना चालू किए, सावरकर पे ट्यूशन ले ली, सनातन पे ट्यूशन ले ली। अब क्या है, चुनाव का समय है, चुनाव के वक्त ट्यूशन लेने में जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे हम। बोल लेता हूं किशोर जी, थोड़ा सा दोनों साथी हैं, तय कर लो किसको बोलना है भाई। थोड़ा मैच्योर बिहेवियर होता है। देखिए कुछ हद तक आज शिवसेना ग्रुप को जो वोट मिलता है, उधर पार्टी ग्रुप को, वो कांग्रेस का कोर वोट मिलता है, मुसलमानों का वोट मिलता है, दलितों का वोट मिलता है। आज उनका जो वोट बैंक था, हमारा जो हिंदुत्व का वोट बैंक था, वो बीजेपी के पास गया। जो महाराष्ट्र मराठी मानुस का वोट था, वो एकनाथ शिंदे जी के पास गया है। तहसीन बोल रहे हैं कि उनके पास बनियान बची है। संजय राउत पूरे चुनाव में बताते रहे कि हमारी वजह से कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। कौन बता रहा है ये बात? संजय राउत बताते रहे पूरे टाइम। संजय राउत की वजह से संजय राउत जी वजह से जिनके सरकार गिरी। प्राची जी, मैं आपके प्रोड्यूसर को बोलना चाहता हूं, जो तहसीन सुना रहे थे अच्छी खड़ी बातें, वो उसमें मुझे नहीं डालना था विंडो में, किशोर जी के मुस्कुराते चेहरे को डालना था भाई। वो देखो, अब देखो किशोर तिवारी और तहसीन का रिश्ता देखो। किशोर जी 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड मेरे लिए तो आप आजोबा की तरह हो, तो मैं तो आपका बड़ा फैन हूं, वो माने ना माने। देखिए हमारे आजोबा ने क्या बोला, किशोर जी ने बोला, हमारे ग्रैंडफादर की तरह, उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस पार्टी को हम ट्यूशन देते हैं, सावरकर पर दिया, इस पे दिया, उस पे दिया। वो सावरकर जी पे ट्यूशन रिविजन